ओके, नाउ विल स्टार्ट एरिया थ्योरम्स। ठीक है, तो एरिया थ्योरम में क्या दिया हुआ है, एरिया थ्योरम्स में है हम लोग एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब के एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसका कि फिगर ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। देखो क्या अंतर है, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया होता है बेस, ये हुआ, और हाइट मीन्स होता है जिसको भी बेस लेंगे, अगर इसको बेस ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इसको हाइट लेते हैं। ठीक है, अगर इसको बेस लिए तो इस बेस से इसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये अगर बेस हुआ इसको पकड़ेंगे तो ये मेरा हाइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ भी वही हुआ, फॉर्मूला यही है, बेस इंटू हाइट। देखो हाइट ही है, लेकिन यहाँ पे ये हाइट 90 डिग्री ही इसका अपोजिट साइड होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। यहाँ पे, यहाँ ये बी से बेस है, यहाँ बी से ब्रेथ है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ भी वही चीज़ है, ये बेस है और ये हाइट है, लेकिन ये हाफ हो जाता है। तो इस पैरेललोग्राम में देखो, चाहे इसमें देखो, ये जब हम इसको दो भाग में बांटते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल हो रहा है, और ये एक बेस और हाइट, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक ट्रायंगल हो गया। तो यही हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। यहाँ पे भी अगर उस तरह से हम लोग देखें, अगर इसको हम एक ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर लें ऐसे, ये अगर ट्रायंगल हुआ तो ये इसका हाइट हुआ, ये बेस इंटू हाइट क्या हो गया इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, और इस ट्रायंगल का एरिया ये बेस है और ये हाइट है, सेम है ना, दोनों ये और ये देखो समान है, तो इस ट्रायंगल का क्या है, ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। बस इसी से रिलेटेड सारा फॉर्मूला इसी बेस पर बना हुआ है। तो पहला जो यहाँ पे है क्या आता है कि सेम बेस हो, पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन हो, ये सेम पैरेलल लाइन है, इसके बीच में जितना भी पैरेललोग्राम बना हुआ है, देखो ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, और एक दूसरा पैरेललोग्राम ऐसे भी बना सकते हैं हम, ये। ठीक है, तो ये बेस तो सेम ही है, बेस सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो, क्या बोल रहे हैं, बेस सेम होना चाहिए, ये वाला इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो ये इतना बड़ा हो गया और ये इतना बड़ा हो, और हाइट बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो क्या हो जाएगा, हाइट भी सेम हो जाएगा। तो बेस सेम है और हाइट सेम है, तो देखो इसका एरिया सेम होगा। समझ में आया। एक और पैरेललोग्राम बना के दिखा रहे हैं, ये देखो सेम पैरेलल लाइन मान लो हम ले रहे हैं, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसके बीच में बेस मेरा सेम है, ये यही वाला बेस ले रहे हैं, तो ये एक बना, एक हम ऐसे बना रहे हैं, ये लाइन पैरेलल होना चाहिए ना, ये से बना, या फिर हम ऐसे बना रहे हैं इधर, ये बेस मेरा सेम है, यही बेस है, और हाइट भी सेम है ना। देखो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ कोई भी पैरेललोग्राम, जितना भी पैरेललोग्राम होगा, इसी बेस से हम और ऐसे थोड़ा तिरछा हो जा सकते हैं। देखो ऐसे तिरछा हुए और इधर से भी ऐसे तिरछा हुए, ये वाला सेम रहना चाहिए, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही ये होना चाहिए, और हाइट तो सेम ही होगा, तो एरिया सेम होगा। पहला थ्योरम क्या है, समझ में आ गया, सेम बेस होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी पैरेललोग्राम बनेगा सारा का एरिया सेम होगा। ठीक है, और इसी पे आधारित देखो, जब सेम पैरेलल लाइन है और बेस सेम ले रहे हैं, तो अगर एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रायंगल भी जितना बनेगा, जितना भी ट्रायंगल बने इसी बेस पे ले रहे हैं, यहाँ पे इधर चलाया, सॉरी, यहाँ ऐसे बेस सेम होना चाहिए, ये बेस सेम है बी, ये एक ट्रायंगल बना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो गया,
ये एक ट्रायंगल बना, इसका भी हाइट यही हो गया, और ये एक ट्रायंगल बना, यहाँ पर लौट के आना है, इसी पॉइंट पे लौट के आना है, तो भी इसका हाइट सेम हो गया। इधर एक ट्रायंगल बना, पैरेलल लाइन सेम है मतलब हाइट सेम है, और इसी पॉइंट पे आना है लौट के। इस तरफ भी बनाए, इसी पॉइंट पे आना है लौट के। तो ये क्या हो गया, बेस सेम और हाइट सेम, तो ट्रायंगल का भी एरिया सेम होगा। ठीक है, और फिर सेम चीज़, बिटवीन सेम पैरेललोग्राम, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए बेस इज सेम, इसी बेस पर ये एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पे अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, तो ये ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा ना। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यही हो गया, बेस यही हो गया। बेस मान लो अगर ये 7 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 7 है और यहाँ का डिस्टेंस ये 4 है मान लिया जाए, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, 7 इंटू 4, 7 4 जा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मीन्स 7 और हाइट मीन्स 4, तो 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ हो गया। इसी पैरेललोग्राम का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ हो जाएगा। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल का मतलब क्या, हाइट सेम हो रहा है, तो हाइट सेम हो गया, बेस सेम हो गया, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया है उससे ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कैसा भी हम बनाए, इतना ही बेस पर ट्रायंगल कैसा भी बनाए, यहाँ से यहाँ बनाए, ठीक है, तो ये ट्रायंगल भी इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। और ट्रायंगल हम इधर भी चले जाएं ऐसे और लौट के यहाँ पे आए, मतलब बेस मेरा सेम है, ये बेस है और हाइट यही है, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो बिटवीन सेम पैरेलल सेम बेस ऑल ट्रायंगल्स एरिया इज इक्वल फ्रॉम हेयर, और उस पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा यहाँ से। समझ में आ गया, ओके। और इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, अगर बेस सेम है और एरिया सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों का हाइट सेम होगा, है ना। अगर दो ट्रायंगल है सेम बेस पर बना हुआ है और उसका एरिया सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइट भी सेम है, या दोनों का बीच पैरेलल लाइन सेम पैरेलल के बीच में। उसी तरह पैरेललोग्राम में भी आ जाएगा, अगर बेस सेम है और एरिया सेम है, मीन्स क्या होगा, हाइट सेम है। ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ विल स्टार्ट exercise 16a. In the given figure, if area of triangle ADE, तो ये ट्रायंगल का एरिया बोला जा रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ए और ई को मिलाते हैं हम, ठीक है, तो ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ए बी ई डी, इसका एरिया निकालना है। तो ये देखो बेस सेम है ना। इन पैरेललोग्राम ए बी ई डी, डी इक्वल टू डी, साइड ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का भी एक साइड है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, दोनों सेम है। और ये अपोजिट साइड जो होगा ए बी और इसका वर्टेक्स ए, दोनों सेम है ना, तो इसको लिखना होगा ऐसे, वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल डी ई ए lie on opposite side of parallelogram। ठीक है, तो therefore area of parallelogram
ए बी ई डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, ए डी, इक्वल टू 2 इंटू 60 सेंटीमीटर इसका एरिया दिया हुआ है, ये हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर करना क्या है, दूसरा नंबर हमको रेक्टेंगल ए बी सी एफ का एरिया निकालना है। तो फिर इन रेक्टेंगल ए बी सी एफ, देखो अब क्या है, ए बी साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल टू ए बी साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का भी ये साइड है, हो गया। एंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, डी ई, lie on same parallel, lie on same line एफ ई, जो कि है साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल सेम लाइन पे लाई कर रहा है, हो गया। तो इससे क्या निकल के आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी एफ, मीन्स ये भी हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड नंबर क्या है, ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, अब ये ट्रायंगल ए बी ई वाला बच गया है ना, इसमें क्या है, साइड ऑफ रेक्टेंगल, देखो साइड ऑफ ट्रायंगल और साइड ऑफ पैरेललोग्राम को हम पहले सेम किए, तो फिर ये दोनों साइड्स ये हो गया, फिर अब साइड ऑफ पैरेललोग्राम और साइड ऑफ रेक्टेंगल को सेम किए, अब साइड ऑफ रेक्टेंगल को लेके चलेंगे, साइड ऑफ रेक्टेंगल कौन सा साइड, ए बी, साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, नहीं इसको तो अब हमको क्या लेना है, ए बी ई लेना है ना, ए बी ए एम, तो इसको साइड ऑफ पैरेललोग्राम कर लो, साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी, ए बी ई डी इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी, इसका भी ए बी साइड इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एंड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी ई lie on same line opposite side of parallelogram, opposite side of parallelogram ए बी ई डी, जो कि क्या है, ई डी, ई डी पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स कौन है, एंड वर्टेक्स ई ऑफ ट्रायंगल ए बी ई लाई ऑन सेम लाइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके ओके।
तो हम लोग को निकालना है क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये पैरेललोग्राम दिखलाना है। और दूसरा एरिया ऑफ सी डी ई एफ, इसका एरिया को एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये मेरे को पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल को। तो इन क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ क्या है, सी डी इक्वल टू ए बी, सी डी इक्वल टू ए बी, साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए ये, और सी डी इज पैरेलल टू ऑल्सो ए बी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, इसीलिए। एंड ए बी इक्वल टू ई एफ, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और फिर ए बी इज पैरेलल टू ऑल्सो ई एफ, सेम रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी नहीं, सी डी, सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू ई एफ, सी डी इज इक्वल टू ई एफ एंड सी डी इज पैरेलल टू ऑल्सो ई एफ। ऊपर से ये प्रूफ हो गया। तो हेंस क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल हो जाता है, एक पेयर, देखो अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी हो, पैरेललोग्राम दिखाने का दो तरीका है। एक तरीका है, दो क्या तीन तरीका है। एक तरीका है इसके चारों साइड को, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, देखो ये पैरेललोग्राम होता है ना, ये पैरेलल, या तो इस पेयर को, अपोजिट पेयर को, इस दोनों पेयर को पैरेलल दिखला दिए और इस दोनों पेयर को पैरेलल दिखला दिए, तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। और दूसरा तरीका है इस अपोजिट साइड को, दोनों अपोजिट साइड को इक्वल दिखला दिए, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। और तीसरा तरीका है, एक पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम दिखाने का तरीका, एक ही पेयर को या तो इसको, ये दोनों को इक्वल भी दिखा दिए, इस दोनों को पैरेलल भी दिखला दिए। तो देखो जब ये दोनों ये इक्वल इसके है और ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल होगा। या फिर इस पेयर को हम पैरेलल और इक्वल दिखला दें, या फिर क्या करेंगे, इस पेयर को इक्वल भी दिखला दिए और इस पेयर को हम पैरेलल भी दिखला दिए, तो क्या होगा, ये वाला पेयर ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल होगा। तो ये वाला कंडीशन जो है, यही हम यहाँ पे यूज किए हैं। एक ही पेयर को, इस पेयर को हम लोग क्या दिखाए, पैरेलल तो दिखाई दिए और इसको इक्वल भी दिखला दिए। तो एक पेयर जब मेरा पैरेलल और इक्वल हो गया, तो अपोजिट पेयर ये ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, और इससे मेरा सी डी ई एफ पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। हो गया, पहला नंबर प्रूफ हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर में अभी इसको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसको दो भाग में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं जी। तो क्या करेंगे, ज्वाइन ए जी, पहले तो ज्वाइन किए। तो अब होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी बेस पे बना हुआ है ना ये पैरेललोग्राम, कौन सा हो जाएगा, सी डी और ये जी और यहाँ पे एच नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन ए जी एंड एच बी को ज्वाइन किया और ए इसको, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम दे दो, क्या देना है, सी डी एच जी,
क्यों हो जाएगा? बेस सेम, बेस सी डी इक्वल टू सी डी सेम हो गया। सी डी बेस पे ही दोनों, ये रेक्टेंगल भी सी डी बेस पे बना हुआ है और ये पैरेललोग्राम भी सी डी बेस पे बना हुआ है। और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन सा सी डी एंड जी बी, इसी पैरेलल लाइन के बीच में ये है, ठीक है। इसीलिए ये एरिया इक्वल हो गया। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब ऊपर चलते हैं। पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी एच ई एफ। यहाँ भी क्यों होगा? क्योंकि सेम बेस, कौन सा बेस यहाँ पे सेम है? ई एफ इक्वल टू ई एफ हो गया। और बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा जी बी एंड ई एफ। तो इसको 1 नंबर मान लो और इसको 2 नंबर मान लो। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, ए बी डी सी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी एच जी प्लस एरिया ऑफ, इसके इस तरफ क्या है? पैरेललोग्राम कौन सा है? जी एच ई एफ हो गया। तो ये तो हमको प्रूफ ही करना था। और ये वाला क्या हो गया? एरिया ऑफ सी डी एच जी, सी डी एच जी और फिर एरिया ऑफ जी एच ई एफ, ये मिलके क्या हो गया? हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। यही हो गया ना, ये वाला दोनों लास्ट में लिखा है और ये दोनों जुट करके मेरा क्या हो गया? ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आया क्या करना है? ये वाले रेक्टेंगल का एरिया ये वाले पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाले पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, इसलिए ये वाला पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इक्वल होगा। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो पैरेललोग्राम है मेरा, ये वाला पैरेललोग्राम है, वो ये वाले पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा। ये भी चूँकि बेस सेम है, ये वाला सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो सेम हो जाएगा। ठीक है ना? ओके।